हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घड़ी के जहां पर क्लास पिछली छुट्टी थी वही उसी का आगे हम लोग पुनः क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हम लोग यहां सर्वप्रथम ये देखेंगे कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया गया था। जैसे कि हम लोग वहाँ पिछली क्लासों में 180 डिग्री एंगल ज्ञात करना सीखे थे। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए कि 2 व 4 के बीच कितने बजे, यानी कोई भी टाइम, एनी टाइम 180 एंगल कब बनेगा। कोई भी समय 2-3 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जहां पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उसको मैंने पिछली क्लास में क्या किया था, देखा था। और वहां पर यह मुद्दा था कि हम लोग 16/60/11 से क्या करते थे, इंटू करते थे, गुणा करते थे। यानी 60/11 से क्या करते थे, गुणा करते थे। और यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करने। ओके, चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। लेकिन एक विशेष सूचना कि आपको यदि मेरी क्लासें पसंद आ रही हो, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले सर्वप्रथम एक प्रश्न पिछला वाला क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओके, एक प्रश्न क्या करते हैं, पिछला वाला हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए जो पिछला प्रश्न था, यानी पिछले क्लास में जो था प्रश्न, उसी पर किसी एक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या, किसी एक पर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए 6 to 7 के बीच 180 एंगल कितने बजे बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो इसको मैंने जैसा ये कहा था कि ये प्रोसेस जो है इसमें हम लोग क्या करते थे दोस्तों, ये देखते थे कि ये मान यदि 6 से क्या है, छोटा है, तो 6 को क्या करते थे, ऐड करते थे। यदि यही 6 से क्या हो, बड़ा हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 घटा सकते हैं। या 6 के बराबर है तो भी इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, सेम प्रोसेस इसी प्रकार करेंगे। ओके, जैसा मान लीजिए कि ये प्रोसेस 6 दिया है, ये 6 के बराबर है, 6 करेंगे क्या, घटा देंगे, और 0 आया, क्या 0 आया मेरा प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग 60 क्या कर सकते हैं, 60/11 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर टाइम क्या है, तो मैंने ये कहा था कि ये जो मान आएगा ये मेरा मिनट में आएगा। क्या, मिनट में आएगा। और इसके साथ एब्जॉर्ब करेंगे, यानी 6:0:0, अर्थात 6 बजे क्या होगा, 180 डिग्री का टाइम बनेगा। 6 बजे अर्थात 6 बजे करेक्ट 180 का टाइम होगा। ओके, तो इसके आगे हम लोग पुनः एक प्रश्न देख लेते हैं। यहीं पर देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, 10 to 11 के बीच 180 डिग्री कितने बजे बनेगा। तो सेम प्रोसेस, यदि ये 6 से क्या है, अधिक है, तो 6 को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। यदि 6 के बराबर है तो भी घटाएंगे। यदि 6 से कम हुआ तो 6 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन ये ज़्यादा है तो 6 घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर इसमें 60/11 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका भाग देते थे, यानी कि 6 चौको 24, 240, क्या 240/11। और 240 में यदि 11 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 11 दूना 22, 2 बचा 0, 11 का 11, कितना बचा 9। तो ये आ जाए कितना, 21 सही 9/11। तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, 10:21 सही 9/11 हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो गया, इतना मान आ गया। तो अब हम लोग इसी के आगे ये चलते हैं कि ये 60/11 से भाग क्यों करते हैं या गुणा क्यों करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई के इस तरह से देखेंगे कि 60/11 से क्यों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मैंने तो 6 घटाना व 6 जोड़ना मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं 60/11 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि इसको रफ किया जाए दोस्तों,
इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि इन सभी के जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम प्रोसेस हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यदि आपको कोई प्रश्न ना आ रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके प्रश्नों को क्या करूँगा, जवाब दूंगा, आपके प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा उसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ देखते हैं 60/11, क्या 60/11 से क्यों भाग देते हैं, ये हम लोग देखने चल रहे हैं। ओके, इनटू कैसे करते हैं, यानी कि 60/11 से ही क्यों गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, नोट लिख लीजिए, 60/11 क्यों या क्यों उपयोग करते हैं। ओके, 60/11 को उपयोग क्यों करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए और माइंड में हमेशा उपस्थित होनी चाहिए इस ऐसे कुछ तथ्य, जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए, जो घड़ी में गैप होता है, क्या घड़ी में गैप 12 गैपें होती हैं, क्या गैप होती हैं, गैप होती हैं, गैप्स लिखिए, गैप्स होते हैं, 12 गैप्स होते हैं। ओके, जो 60 डिग्री की क्या करती हैं, बराबरी करती हैं। 60 डिग्री क्या करती, बराबरी करती हैं, ओके, या करते हैं। ओके, तो हमको ये मालूम है गैप्स में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, राइट, 60 मिनट होता है। तो यदि हम लोग इसको एक गैप बराबर देखें, क्या एक गैप से बराबर 60/11 मिनट। ओके, ये जो प्रोसेस है इसी से तो हम लोग भाग देते हैं। ये आपको समझ में आया, 60/11 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस आप पिछली क्लासें में कुछ पढ़ भी चुके हैं। जैसा मान लीजिए कि आपसे ये कह दिया जाए 3 to 4 के बीच 0 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं, इसमें क्या करिए, 3 में 60/11 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और इसका मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा बटे 11, इससे भाग कर दीजिए तो ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, 11 का नम 11, 7 बचा तो 70 हो गया, 11 छंग 66, कितना बचा 4, ये 4 ऊपर हो गया 11, अर्थात ये 3:16 4/11 सेकंडों में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री चलते हैं। ओके, 90 डिग्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो 90 डिग्री जो है इसकी विशेषता बहुत ही है, और मैं ये समाप्त होने के बाद हम लोग सेट लगाएंगे, कुछ ऐसे सेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, हम उस सेट को क्या करेंगे, आपके सामने यहीं पर क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। ओके, मैं प्रश्न वहाँ पर पढ़ दूंगा, और वहाँ उस प्रश्नों में जो प्रश्न आपको नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं उसको सीक्वेंस वाइज क्या करूँगा, करवाते हुए क्या करूँगा, आगे चलूँगा, और कुछ प्रश्नों को भी छोड़ते चलूँगा, जिससे कि आप लोग भी करते चलिए साथ में मेरे। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एंगल ज्ञात कर सकते हैं, किसका, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री के कोण को ज्ञात करना। ओके, 90 डिग्री के एंगल क्या करना, ज्ञात करना, कोण को ज्ञात करना। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगलों में आप ये कह सकते हैं कि इसमें आप कुछ सूत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं, या विदाउट सूत्र के भी उपयोग कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कि एंगल ज्ञात करना किसका, 90 का। तो यहाँ पर आपको सर्वप्रथम 3-4 ऐसी बातें याद होनी चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, क्या 1 घंटे में कितनी बार बनेगा,
2 बार, क्या 2 बार। इसको मैं अभी समझाता हूँ, ओके। और यदि मान लीजिए क्या 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, यहाँ पर आप बार लगा लीजिए। तो ये 22 बार। और यही कंडीशन यदि देखा जाए 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार होगा दोस्तों, कितनी बार, तो ये 44 बार, ओके। कितनी बार, 44 बार। तो ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए कि यदि आपसे यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रश्न कर दें तो यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री में या इसके अलावा 0 डिग्री 180 डिग्री के अलावा हर एंगल, क्या हर एंगल 2 बार बनेगा, क्या 2 बार बनता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस है 0 व 180 डिग्री के अलावा हर एंगल कितनी बार बनेगा दोस्तों, 2 बार बनेगा। हर 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो मैं इसको समझाने चल रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई वॉच है, यहाँ पर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस है देखिएगा, ये मिनट की सुई है, ओके, मिनट की। ये क्या है, घंटे की सुई है। यदि इसको देखा जाए तो ये हर 1 घंटे में कितनी बार एंगल बनाएगी, 2 बार। अर्थात मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जब चलेगी, क्या यहाँ से यहाँ पर चली, तो ये लगभग यहाँ पर चलेगी। तो लेकिन ये कुछ यहाँ पर इसके 3 और 4 के मिडिल अवस्था में आएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार के ये कितने एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके, 90 डिग्री। लेकिन ये इसके बीच रहेगा, ये इसके थोड़ा सा इस तरफ रहेगा, ये भी थोड़ा सा उसी तरफ रहेगा, तो 90 डिग्री का। यदि मान लो कि ये यहीं से कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, क्या यहाँ पर आ जाए, हम ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस यहाँ से 10 पे आ जाए, तो ये कहाँ पर, लगभग यहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये भी थोड़ा सा 10 के पीछे ही रहेगा, तो यहाँ पर भी कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री का बनेगा। तो एक बार यहाँ पर बना, एक बार यहाँ तो कोई बनने की संभावना नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट 180 हो जाएगा, यहाँ पर 180 कहलाएगा, क्योंकि ये सुई इस तरफ जाएगी तो ये इस तरफ लेगा, तो ये 180। लेकिन ये यहाँ पर जैसे आएगी तो ये लगभग क्या 180 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो हर 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार, 44 बार बनेगा। वही मैंने यहाँ लिखा कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार। 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। वही प्रोसेस मैंने लिखा। और यहाँ 0 और 180, 0 यानी कि 0 और 180 के अलावा सभी जितने शेष क्या हैं, एंगल हैं, सभी कितनी बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे। इसको आप लोग नोट में लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अब जैसे कि हम लोग आगे चलते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको रफ किया जाए। ये जो तथ्य है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसके अलावा कुछ ऐसे तथ्यों पर चलते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मान लीजिए कि आपसे इस प्रकार का प्रश्न कोई व्यक्ति पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, यही नियम लगाइएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई बात गई समझ में दोस्तों, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाए 9, पहले आप यहाँ से लीजिए,
7 to 8 के बीच 90 डिग्री का एंगल कितनी बजे बनेगा? ओके, 90 डिग्री का एंगल कितनी बजे बनेगा? तो इसमें दो कंडीशन फॉलो होगी। क्या? दो कंडीशन फॉलो होगी, अर्थात इसमें 3 को एक बार जोड़ा जाएगा, 3 को एक बार क्या किया जाए? घटाया जाएगा। और यहाँ 3 घटाने व जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? पहले मैं एक प्रश्न करवाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 क्यों जोड़ा जा रहा है व 3 क्यों घटाया जा रहा है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न, इसी प्रश्नों पर फोकस करें तो इसमें 7 को पकड़ना है। ओके, 7 को क्या करना है? पकड़ना है। ये देखिए, ये प्रोसेस, इसमें एक बार 3 को जोड़ना है, एक बार 3 को जोड़ना है, एक बार क्या करना है? इसी में घटाना है, यानी कि इसके 2 मान निकलेंगे, अर्थात एंगल 2 बार बनते हैं ना, तो 2 बार निकलने की संभावना है। संभावना क्या? ये निश्चित ही है 2 बार निकलना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करें तो कितना आएगा दोस्तों? 10, और 10 में 11 बटे क्या करिए? 60 बटे 11 से क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा 600 बटे 11, और 600 में यदि हम लोग 11 से भाग दें तो आप जानते हैं कि 11 × 5 = 55, 5 बचा 0, 11 × 44, तो कितना बचा? 6, यानी 54 सही 6/11, 45 सही 6/11। तो ये प्रोसेस मेरा मिनट में आया। और टाइम क्या होगा दोस्तों? टाइम इसी को पकड़िए, 7:54, 6/11 मिनट, 7:54 सही 6/11 मिनट। और एक बार इसी में क्या करेंगे? घटाएंगे। एक बार 7 में क्या करेंगे? 3 को ही घटाएंगे, तो ये कितना आएगा? मेरे ख्याल से 4 आएगा। और इसमें 60 से क्या करिए? 60/11 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए। 6 चौको 24, 240/11। इसको देखें तो 11 दूना 22, कितना बचा? 2 बचा, इधर 20 हो गया, तो 11 का नम 11 कितना आएगा? 11 सही, सॉरी 21 सही 10/11 आ जाएगा। तो 11 दूना 22, 2 बचा, कितना हो गया? 20, 11 का नम 11, कितना बचा दोस्तों? 9 बचेगा। क्या 9 बचेगा? तो यहाँ पर 9 लिख लीजिए। 21 सही 9/11, तो ये मेरा मिनट में है। इस कंडीशन को हम लोग बना सकते हैं 7:21 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। ओके, ये मेरा आंसर आएगा। अब इसमें देखिए 21 सही 9/11 आया। तो इसमें यदि आपसे ये कह दिया जाए कि बच्चों ये बताइए, इसमें सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा? क्या 90 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा? तो ये बताइए, पहले 7:21 आएगा कि 7:54? कौन इसमें पहले आएगा? तो पहले ये आएगा। तो जब ये पहले आया तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, अर्थात इतने बजे पहली बार कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। फिर इसको कौन सा नाम दे सकते हैं? दूसरा नंबर दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपसे यहीं ये कोई व्यक्ति पूछ ले कि सर यदि मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंडीशन आप फर्स्ट व सेकंड माने हैं, मान लीजिए कि इसका हम लोग कैसे अनुमानित करेंगे कि कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा? तो वही मैंने आपको बताया अभी कि जो मान कम दिखाई देता रहे, यानी कि ऊपर या नीचे या ऊपर, इसमें से जो कम रहेगा पहले वो बजेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा वाला बजेगा, अधिक वाला। ओके, अब मान लीजिए कि हम आपसे ये पूछें कि यहाँ पर 3 को ही क्यों जोड़ा व घटाया जा रहा है? 3 को ही क्यों जोड़ा व घटाया जा रहा है? तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे कि हम लोग 180 में 6 को जोड़ या घटा रहे थे, सेम प्रोसेस इसमें होता है। जैसा कि यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। हम ये कहते हैं कि इसमें कितने गैप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गैप हैं। यदि इसको देखा जाए दोस्तों
तो इनको डिफाइंड किया जाए दो बराबर भागों में, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180, और ये कितने बनेगा 180। 180 कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री का पूरा हो जाएगा। क्यों 360 हुआ। यदि हम कहते हैं इसी को और डिफाइन कर दिया जाए तो इस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोस्तों 90 डिग्री का बनेगा। क्यों 90 डिग्री का। तो इसमें कितने गैप्स मिले हैं 1 गैप 2 गैप 3 गैप, कितने गैप मिले 3। तो यहाँ पर 3 को मैं क्या करूँगा एक बार जोड़ूंगा, एक बार क्या करूँगा घटाऊंगा। और 180 में क्या होता था यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है, 4 5 6 है, कितने गैप हुए 6 को क्या करता था मैं जोड़ता व घटाता था। सेम प्रोसेस उसी पर आधारित है, जैसे 180 था उसी प्रकार 90 भी है। ओके, तो इसको आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और नए प्रश्नों पर फोकस करते हैं। इसको रफ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री का एंगल पूछा। ओके, 90 डिग्री का यदि एंगल पूछ लिया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्रोसेस थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 है, 10 में क्या करेंगे पहले एक बार 3 जोड़ेंगे। ओके, 3 जोड़ें तो इसमें प्रोसेस क्या होगा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ने पर कितना हुआ, ये मेरा 13 बज गया। और आप घड़ी में देखते हैं 13 यदि टाइम हो रहा है तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है 1, यानी कि 1 बजेगा। जब 1 बजा तो उसको हम लोग 13 बोले या 1, अर्थात 13 का स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं 1। तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60/11, तो ये कितना हो जाएगा 60/11। तो 11 से 60 में भाग देंगे तो 11 बचे 55, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। तो यहाँ टाइम क्या होगा दोस्तों 10:05 सही 5/11 मिनट। ओके, ये टाइम मेरा एग्जैक्ट है। ओके, पहला मान आ गया। क्या पहला मान आया है क्या 10 बज करके क्या हमारा 10 बज करके 5 सही 5/11 मिनट का टाइम आया है। ये एग्जैक्ट मान है। और इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे 3 को घटाएंगे, किसी में 10 में 3 घटा दीजिए, कितना आएगा 7 आ जाएगा। क्यों 7 आएगा, वेरी गुड 7 आ गया। तो इसमें 60 क्या करिए 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा हाँ 7 छंग 42/11 यानी 420/11। तो 420 में हम लोग 11 से भाग दें, 11 तिहाई 33, कितना आएगा। तो 33 में यदि 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 40 2 42 यानी कि 9 आ जाएगा 0, 11 88 2। तो ये आ जाएगा 38 सही 2/11, अर्थात ये 10 बज करके क्या 10 बज करके 38 सही 2/11। तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, यानी कि सर्वप्रथम कौन सा टाइम बजेगा, यानी कि घड़ी में कौन सा पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो सबसे पहले 10:05 वाला बनाएगा, क्या 10:05 वाला पहले नंबर बनाएगा, फिर उसके बाद दूसरा ये बनाएगा 38 पर। ओके, 10:38 पर। तो ये प्रोसेस मेरा क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया इन सभी प्रश्नों पर। अब जैसा कि मान लीजिए कि यदि हम यहीं पर एक थोड़ा सा प्रश्न को क्या करें घुमा दें, क्या प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें, जैसा कि मान लीजिए कि हम आपको बताते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने जा रहा हूँ और इसके जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आप ध्यान से, अब मान लीजिए कि यहीं पर हम ये कहें कि बच्चों 2 2 3
90 और क्या 3 to 4 90। यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोस्तों तो ये एक एग्जैक्ट माने हैं यहाँ पर, यानी कि एंगल जो बनेगा 90 डिग्री की वो कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। कितनी बार, 3 बार बनेगा। ओके, यहाँ पर कितनी बार बनेगा, 3 बार। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न को क्या करते हैं, एक बार पकड़ते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पकड़ने की स्थिति क्या होगी, इस प्रकार होगी। जैसा कि मान लीजिए कि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको आप लोग करिएगा, एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आप करिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि इसमें क्या प्रोसेस होगा, 3 में 3 को पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में उसके बाद 60 से क्या करते थे, 60/11 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये 3 6 6 36, 360 बटे क्या होता था, 11 आ गया। तो 336 में 11 से भाग करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 11 3 33, 3 बचा 0, 11 दूना 22, कितना बचा 8, यानी कि ये हो जाएगा 32 सही 8/11। एग्जैक्ट मान क्या हो जाएगा, 3 बच करके 32 सही 8/11 मिनट। ये मेरा हो गया। अब मान लीजिए कि यहीं पर ये कंडीशन फॉलो हो जाए, एक बार 3 क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, किस लिए ऊपर वाले में जोड़ चुके हैं, तो ये कितना आएगा, 0। जब यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, 60/11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग 12 नहीं मानेंगे, यहाँ पर 12 क्यों नहीं मानेंगे, ये हम आपको सिद्ध करते हैं। ओके, लेकिन इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 0 रख करके। ओके, तो ये जो टाइम है इसमें यदि 60/11 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 अर्थात ये 3 बज करके कुछ भी मिनट नहीं होगा, यानी कि ये एग्जैक्ट 3 बजेगा। तो इसमें कितने, सबसे पहले कितने बजे एंगल बनेगा, यानी कि यदि मान लीजिए कि हम 3 का टाइम लेते हैं तो आप जानते हैं 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11। तो यहाँ 3 का टाइम बोल रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा 3। तो पहले नंबर इसी पर एक बार 90 डिग्री बनेगा, क्या इसी पर एक बार 90 डिग्री का बनेगा एंगल। और उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस, जब ये नीचे यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आएगी, लेकिन ये कंडीशन ये होगी कि एक समय ये यहाँ पर आएगी और एक समय ये होगा यहाँ पर आएगा, तो इसके बीच में भी क्या होगा, एंगल बनने की संभावना रहेगी। यही कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पर हम 12 क्यों नहीं मानेंगे, इसको आप देखिएगा। यदि हम 12 यहाँ मान लेते हैं, क्या 12 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 60/11 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 720/11 आ जाएगा। और इसमें यदि भाग देंगे तो ये 65 सही 5/11 आएगा। ओके, 65 सही 5/11। यदि हम लोग ये कहें कि ये जो टाइम होता है, घंटे वाला टाइम होता है, वो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 65 हो गया, ये 60 से अधिक हो गया। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं सर एक इसमें काउंटिंग कर दीजिए, क्या एक इसमें 1 घंटे को इस तरफ काउंटिंग कर दीजिए, अर्थात 3 में, तो ये 4 हो जाएगा, 4 बज जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4 बज करके 5 मिनट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन किसके किसके बीच बोला है, 3 और 4 के बीच बोला है, ना कि 4 के बाद बोला है। तो ये कंडीशन इसलिए फॉलो नहीं होगा, अर्थात ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसी के जैसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, इस पर आप थोड़ा फोकस करिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहीं पर आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप लोग क्या करिएगा। उसमें यदि आपको कोई भी प्रश्न ना आ रहा होगा आप लोग बताइएगा। 4 से 5 यानी कि 4 to 5 एंगल ज्ञात करना है, अर्थात हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करना है। 7 to 8 के बीच एंगल हमको ज्ञात करना है 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री का एंगल। और यहीं पर मान लीजिए कि 9 to 10 पूछा जाए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्या ज्ञात होगा। आप लोग इस पे क्या करिएगा, फोकस करिएगा। ओके, और इसी पर रही बात, कुछ ऐसे तथ्य उस पर हम लोग थोड़ा यहीं पर ध्यान दीजिएगा। ये जो इसके आगे जो टॉपिक आएगी तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि टू फाइंड एनी एंगल, यानी कि
कोई भी कोण ज्ञात करना, कोई भी एंगल ज्ञात करना, इसको हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम लोग लगाने के बाद यानी कि इस चैप्टर को यानी कि जो घड़ी चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगी, तो हम लोग सेट पेपर सर्वप्रथम लगाएंगे। ओके, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो जैसा कि यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना, और विशेषतर बेल आइकन ना दबाना भूलें, उसको ज़रूर दबाएं और अधिक से अधिक मेरी क्लासें क्या करिए, शेयर करिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइव स्टार्ट करते हैं क्लासें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।